मानव जीवन कितना कठिन है और इसके बारे में ज्ञानार्जन और सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें अगर सार्थक ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का योगदान नहीं है तो यह निरर्थक हो जाता है। तो मानव जीवन के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति की यात्रा जरूरी है। हम सब जीवन भर इसके अंदर और बाहर की प्रकृति की शुभता और शिवता से परिपूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। कर्म की सही दिशा के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। तो ज्ञान से परिपूर्ण कर्म को लक्ष्य की प्राप्ति का होना, इसके लिए कर्म के साथ भक्ति का संयोजन जरूरी है। कई बार इन सब के बावजूद हमारा मन और चित्त गलती करता है, इसलिए हम बार बार माता की प्रार्थना करते हैं कि हे सुरेश्वरी, यह ज्ञान, कर्म और भक्ति तभी सार्थक है जब आपकी कृपा हो। इसका परिणाम सुखकारी तभी होगा जब माता का स्पंदन हमारे कर्म पर हो, हमारे ज्ञान के साथ उनकी इच्छा संयुक्त हो और भक्ति में माता के स्नेह रस की सुरभि हो। शक्ति को अनेक अर्थों में समझा जा सकता है। उसके प्रयोग के भी कई स्तर होते हैं। कुछ करने की इच्छा करना, निर्णय करना, संकल्पित होना, काम को पूरा करने के लिए स्वयं का सशक्तिकरण करना, ये सब भी शक्ति के स्वरूप हैं। इस सृष्टि की जो सर्वोच्च शक्ति है वह सभी अन्य शक्तियों को नियंत्रित करती है, संचालित करती है और क्रियाशील करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिस्थिति बस उसे निष्क्रिय भी करती है, तभी संतुलन बनता है। हमारे जीवन में वाक शक्ति, मंत्र शक्ति, दिव्य शब्द, विचार, संकल्प, इन सभी को मार्गदर्शन उसी सार्वभौमिक शक्ति से प्राप्त होता है और उस सर्वोच्च शक्ति की चेतना या कंपन का परिणाम अनंत है। उस परम शक्ति के बिना इस सृष्टि में कोई गति या क्रिया संभव नहीं है। उस शक्ति के बारे में सुनकर भी हम निष्क्रिय रहना चाहते हैं। इसका कारण हमारे जीवन में तम की प्रधानता है। संतुलन के लिए जगत में तमस, रजस और सतज का होना जरूरी है। तमस बांधने वाली शक्ति का नाम है। तमस नहीं हो तो हरेक वस्तु गतिमान रहेगी। हमारा जीवन कर्म करे या भक्ति का अनुसरण कर ज्ञान के आलोक से उद्वेलित हो, इसके लिए रजस यानी संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। तम हमें नीचे की ओर खींचता है और रजस हमको गतिमान रखता है। जीवन में जितना तमस होगा उतना हम स्थिर होंगे, ठहराव होगा, एक बोझ बनेंगे। चिंता का, आलस का और अकर्मण्यता का बोझ छाया रहेगा। यह उठने नहीं देगा। रजस हमको हल्का बनाएगा, जीवन को कर्म, भक्ति या ज्ञान के माध्यम से ऊर्ध्वगामी करेगा। मानव जीवन एक यात्रा है।
लेकिन यह यात्रा सदैव कर्मरत रहने के लिए है। वेदों में जो भी सृजन धर्म में लगा है उसे देव कहा गया है। ब्रह्मा देव हैं, अग्नि, वरुण, प्रजापति सभी ईश्वर हैं। उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा एकांकी था। अकेलेपन के कारण उसे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, तब उसने लोक बनाए और सृष्टि का निर्माण किया, धरती गढ़ी, प्राण बनाए, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र बनाए। भारतीय जीवन में सतत कर्म जीवन साधना है। कर्म के बीच में आनंद बोध करना ज्ञान है। उत्सव और त्योहार के माध्यम से तप और यज्ञ में कर्म से, साधना और अध्यवसाय के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान में रस और लय पाते हैं। इस रस और लय के साथ प्रीत ही भक्ति है। यह प्रेम ही पूर्ण होकर भक्ति बनता है। व्यक्ति के लिए संसार की सारी उपलब्धियां कर्म, भक्ति और ज्ञान के रस तथा लय की प्रतीक्षा और अंतर्निहित प्रयोग में होती है। अतः मानव जीवन में चेतना ही एक शक्ति है जो जीवन को आनंद देती है। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, जीवन को चेतनामय शक्ति से जागृत रखें और जीवन को आनंदमय बनाए रखें। यही जीवन की असली व्याख्या है। अतः आप हमारी इस व्याख्या से कितने सहमत हैं, आप हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मेरे परम प्रिय दर्शकों, धन्यवाद।